तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रेस पे हमले बंद करो, प्रेस पे हमले बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। देश में राज प्रशासन लगाने की मांग करते हैं। पत्रकारों के अधिकारों के लिए मंत्रियों के और आंदोलन को न्याय नहीं देती है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष बहुत तेज होगा। देश के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। यहाँ पर जो तमाम चाहते हैं कि कहना चाहता हूँ ठीक है, यहीं तक, उसके आगे नहीं। अर्नब जो है वो जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ जो है वो हमारी दोनों को जोड़ने वाली है, राजनीतिक से जोड़ती है और हमारे को भी जोड़ती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एक ऐसा मीडिया है रिपब्लिक भारत जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनको प्रूफ देता है कि ये देखो ये हो गया। जब से पालघर का केस हुआ है, किस तरह से एक छोटा बच्चा भी ये बता देगा कि किसकी गलती है। क्या वहाँ की महाराष्ट्र सरकार अंधी गूंगी बहरी है, जिनको ये दिखाई नहीं दिया कि किस तरह से पुलिस वालों ने हमारे साधुओं को उनके पुलिस वाले के हवाले करके पीट के उसी टाइम मार दिया। ये न्याय है? लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन दादी मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, जो पूरा का पूरा ये मामला हो रहा है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत अर्नब गोस्वामी की दे दी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो 14 दिन के हिरासत में जो लिया गया है, आज वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ जो फैसला होगा हो सकता है उनको आज वो जमानत मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप एक बुजुर्ग हैं, समझ पूरा न्यूज़ देख रही हैं। पहले का जो इमरजेंसी थी उसको आपने देखा, आज जो महाराष्ट्र के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखो ये तो महाराष्ट्र की मनमर्जी है, उनका कानून जो है वो अपनी मनमर्जी से चल रहा है। जब चाहे कोई भी कानून थोप दे, जब चाहे कोई कानून को तोड़ दे, जब चाहे किसी को बंद कर दे, जब किसी की आवाज़ बंद कर दे, ये तो उनका ये नियम है, क्योंकि झूठ देखते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं। अगर पालघर सच्चे होते तो ये पालघर का केस सॉल्व होता, सच्चे होते तो दिशा और सुशांत का केस सॉल्व होता। वहाँ एक FIR नहीं की गई और जो आदमी अपना 1000 आदमी के रिपोर्टर्स की रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, मीडिया वाला नंबर 1 बना है, उसको और मीडिया वाले भी जल रहे हैं। चलो जल रहे दो, कोई बात नहीं, वो एक बिजनेस में चलता है। लेकिन आज सारी FIR उसके ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर FIR करना, क्या कहाँ वो काम ना करें? 1000 बंदे की रोटी को सरकार देगी, 1000 के बंदे की रोटी को दूसरा मीडिया वाला देगा? क्या वो अकेला खा रहा है? दिन रात आप लोग भी ग्राउंड के ऊपर बैठ के काम करते हो, बारिश में भी करते हो, ऐसे लोगों से भी बातचीत करनी पड़ती है जो झटके दे देते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, बकवास भी कर देते हैं, कैसा कैसा सुनना पड़ता है। लेकिन आदि एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस तरह से अदर मीडिया इस समय साइलेंट है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अगर मीडिया का चौथा स्तंभ तोड़ा जा रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं, अगर ये टूट गया तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा ना। देखो दरारें पड़ रही, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं का मामला नहीं, आज इन पे आया ना, तो आज तो दुनिया इकट्ठी हो गई, लेकिन उनके ऊपर दुनिया इकट्ठी नहीं होगी। उनको तो एक ही घर का बंदा भी नहीं आएगा आगे जी, उनका दूसरा मीडिया वाला भी साथ खड़ा नहीं होगा। कहीं डरेंगे कि कहीं इसके साथ मुझे ना घसीट दिया जाए। तो इसलिए हमने कहती हूँ कि अगर आपको जुट होना है, क्योंकि एक ही मीडिया के लोग हो, कभी आपको जरूरत पड़ेगी या इनको आज इन पर जरूरत पड़ी है, आप इकट्ठे हो जाओ। मेरी कोई किसी से मीडिया वाले से रंजिश नहीं है। अगर नहीं करते तो फिर यही जीडी जो कल बोल रहे थे बख्शी जी कि भाई आज तुम्हारे घर में आग लगी है, दूर से खुश मत हो, वो आग कितनी दूर तक जाएगी ये सिर्फ मीडिया का सवाल नहीं है, ये हिंदी तत्व को नष्ट करने का ये पहला राउंड है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। अर्नब के गिरफ्तारी पे आप चुप हैं, आपका नंबर अब आएगा। अगर आप अभी नहीं बोले तो अगला नंबर हम सब का है।
मैं कहना चाह रहा हूँ देश के तमाम मीडिया से, जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है भाई साहब, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में हिंदू को बोलने की आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू बोलना चाहे तो उसको गला घोट दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा। आप अभी कल के दिन में देखे होंगे, जो हम अभी अर्नब गोस्वामी की भी बात करते हैं, और एक मुद्दा और उठा के अभी ताज़ा आपको दे रहा हूँ, 2 दिन पीछे की ये घटना है। एक निकिता बहन के न्याय के लिए हम लोग दिल्ली के इंडिया गेट पे एकत्रित हुए थे वहाँ पे, लेकिन उस एकत्रित में हमको पुलिस प्रशासनों के द्वारा मारा गया। जो देश का स्तंभ मीडिया होता है, सुदर्शन न्यूज़ के चेयरमैन को घसीटा गया, साधु संतों को मारा गया, महिलाओं को स्पर्श किया गया एक पुरुष पदाधिकारी के द्वारा, और तमाम पुलिसकर्मी के सामने हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ? हिंदुस्तान में ही रह रहा हूँ ना। जब इस हिंदुस्तान में रह के मैं अपने बहनों को न्याय मांगने के लिए रोड पे नहीं आ सकता हूँ, जो कि हम तो हमेशा ही सम्मान करते हैं उन वर्दियों का, सम्मान करते हैं उन पदाधिकारियों का, और हम ही नहीं, हमारे धर्मों में भी सम्मान हमेशा ही सिखाया है। ये कहाँ चली जाती है पुलिस प्रशासन की ताकत? कहाँ चली जाती है पुलिस प्रशासन की जोड़? कहाँ चली जाती है पुलिस प्रशासन की AK-47 की बंदूक और AK-47 की गोली? आप अर्नब क्या टेररिस्ट है? अर्नब क्या आतंकवाद है? अर्नब ने तो एक सही का साथ दिया, अर्नब ने तो सही के लिए आवाज़ उठाया। सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, उसको मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटा मोटा भाई साहब एक्टर नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक गट्स था, सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक बल था, सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का पहचान था। लेकिन बात यहाँ नहीं रुक रही है। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट तक की गई है, वैन के अंदर वो अपना हाथ दिखा रहे हैं, उनका 20 साल का बेटा है, उनके साथ भी कहते हैं मारपीट की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो वो मारपीट केवल और केवल अर्नब अपने आप को अकेला ना समझे, वो मारपीट केवल अर्नब के ऊपर नहीं हुई, वो मार का दर्द हमें भी उतना ही हो रहा है, और उस मार का दर्द हम भूल नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ को नोट कर ले, जो जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता सब कुछ देख रही है, और प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस के पदाधिकारी आपसे तो पूरे आप शांति, सेवा और न्याय की बात करते हैं, आप तो पूरे महाराष्ट्र को शांत रखने की बात करते हैं। कहाँ से आ जाती है आपकी ये तानाशाही? कहाँ से आप एक राज्य के पदाधिकारी के अंदर इतने बड़े पद लेके बैठे हुए हैं, फिर भी आप एक सरकार के उंगलियों पे नाच रहे हैं? सरकार जैसे जैसे आपको कठपुतला बना रहा है, वैसे वैसे आप कठपुतला बना रहे हैं। इस पे से पुलिस प्रशासन पे से हम लोग का विश्वास हटेगा, और विश्वास जब हटेगा तो भाई साहब, हर इस देश में कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, जो एक APJ अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण दे के 999 एक रात में इसी भारत के अंदर 999 अफजल पैदा होता है, और वो पैदा होते ही रहेगा। ये पुलिस प्रशासन का तो हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं भाई साहब, हम लोग तो वर्दियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग तो वर्दियों का पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग तो वर्दी को देख के सैल्यूट करने वाले लोग हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? सच बोलने वाले को मारा जाएगा, और महाराष्ट्र सरकार अगर सच बोलने वाले को जेल भेजेगा तो अपनी जेल और भी बड़ी कर ले, क्योंकि भारत में अब हर घर से अर्नब निकलेगा, हर रोड पे अर्नब निकलेगा, हर जगह पे अर्नब निकलेगा, और हर जगह पे अर्नब का चेहरा उतरेगा। मेरे साथ 2 लोग और जुड़े हुए हैं, मैं एक सवाल अभी आपसे पूछ लेता हूँ, फिर इन लोगों से पूछता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, आखिरकार अर्नब गोस्वामी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या वजह है कि अर्नब गोस्वामी इतने हाईलाइटेड हो गए? जब से सुशांत सिंह का मामला आया, कौन फंस रहा है? आपका नजरिया क्या है कि कोई फंस रहा है क्या, इसलिए अर्नब गोस्वामी को इस तरह टारगेट किया जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ, जो अर्नब गोस्वामी तो खुल के भाई साहब बोलते हैं ना, अर्नब गोस्वामी ने तो खुल के बता दिया, और महाराष्ट्र सरकार का बेटा उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पुत्र इसमें सम्मिलित है भाई साहब, उसका चेहरा सामने आ गया, इसलिए उन्होंने चाहा। उन्होंने तो दशहरा ग्राउंड से कहा था कि मेरे बेटे को भी फालतू फंसाया जाए, बदनाम किया जा रहा है। देखिए, ये तो बदनाम करने वाली जहाँ तक की भावना आती है, तो कन्हैया कुमार भी कहता है, जो कि पूरे देश के सामने नंगा हुआ है, कन्हैया कुमार भी अपने आप को कहता है, जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बदनाम क्या है का भाई साहब? जब आप खुला चेहरा आपका पूरा भारत नहीं पूरा विश्व आपका देख रहा है, तो आपकी बदनामी का, और बदनामी तो अगर आपके पिताश्री की होती तो हम सबको लज्जा आती। अगर आपकी बदनामी हो रही है तो आप बदनामी करने वाला काम करे हैं। आपने एक महाराष्ट्र में, जो मतलब हम लोग महाराष्ट्र को उस नज़र से देखते हैं, जो हमारे भारत का गौरव, ऐसा एक राज्य है जो हमारे भारत के गौरवों के राज्य से प्रसिद्ध है, श्री बाला साहब ठाकरे जी। और बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के बावजूद भी आपने इतना घिनौना हरकत किया, बाला साहब के पोते होने के बावजूद भी आपको इतना घिनौना हरकत किया। आपको शर्म आनी चाहिए, और शर्म अगर आपको नहीं आएगी तो कम से कम मुंबई के पुलिस प्रशासन तो शर्म करे इन चीज़ों को लेकर। आदि लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से इस समय ठाकरे सरकार कर रही है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब, हमें अब शासन पे से भी हमारा भरोसा टूट चुका है जी। कहीं ना कहीं अब हम उस कानून पे से भी हमारी नज़र हटती जा रही है, क्योंकि एक कानून के सामने पूरे के पूरे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है,
पूरे के पूरे कानून के सामने अर्नब गोस्वामी को घसीट के ले जाया जाता है। कहाँ चली जाती है ये कानून? ये वही कानून है भाई साहब, जिस देश में अगर हम कानून की बात करते हैं तो कभी कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कह रहा हूँ, जो मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, इस कानून जो एक अफजल गुरु, पूरे के पूरे कौम को ये चीज़ पता है, पूरे के पूरे भारत को ये चीज़ पता है, जो एक अफजल गुरु टेररिस्ट है, एक अफजल गुरु पूरे आतंकवादी है, उस अफजल गुरु को 18 साल तक, और 18 साल के उससे पीछे भी जो आने वाले व्यक्ति हैं, क्या अगर अफजल गुरु आतंकवादी था तो उसके लिए 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल जाती है? एक अफजल को बचाने के लिए, एक हाफिज सईद ऐसे टेररिस्ट को बचाने के लिए क्यों 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है? क्यों नहीं बोलता है? कानून व्यवस्था को महाराष्ट्र सरकार ने तो अपने लात के नीचे रख दिया है और जनता ये चीज़ देख रही है। पर कानून व्यवस्था से मैं अभी भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था हो रही है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे ये महाराष्ट्र की घटना छुपी हुई नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से नंगे नाच इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो नंगों के साथ नंगे होने में कोई भी विपत्ति या कोई भी आपत्ति नहीं है। इन महाराष्ट्र सरकार को अब खुले तौर पे एक चुनौती दिया जाए, जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को सारे पैसे, सारे फंडिंग जाती है, उनको कहा जाए जो गलत के साथ, अगर जो भी हम गलत के साथ खड़े नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने इस आवाज़ को उठाया इस